जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं यूको बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये है यूको बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इनका जो पीपीटी है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है। इन्होंने पूरा AI को यूज़ किया है कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो चलिए अब पहले डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे यहाँ पे कि इतना समराइज़ करके इन्होंने बनाया चीज़ें। आप चाहे पूरा समराइज़ करके पढ़ सकते हैं या पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। सारा कुछ एक पेज में इन्होंने हाईलाइट करके दे दिया है। चलिए देख लेते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है, एक बैंकिंग स्टॉक को या बैंकिंग शेयर के बारे में, बैंकिंग के रिजल्ट को या फाइनेंशियल रिजल्ट के जो हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं, मैक्सिमम क्या मुद्दा होता है, NPA, डिपॉजिट और कंपनी बैंक ने क्या परफॉर्मेंस किया ईयर टू ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सिंपल तरीके में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, जो आपको इसलिए समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या समराइज़ किया है। यहाँ देखिए बिज़नेस ग्रोथ इन्होंने दे दिया 14.12% का इन्होंने बिज़नेस ग्रोथ किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। डिपॉजिट कितना हुआ है, इन्होंने डिपॉजिट कितने परसेंट का ग्रोथ किया है, 11.656% का। सेविंग डिपॉजिट कितना हुआ, 5.06% का। करेंट में कितना, 18.47% कम। एडवांस में देखिए, रिटेल में देखिए, एग्रीकल्चर में इन्होंने कितना काम किया, 20.02%। MSME में 18% का है। होम लोन में 18% का है। व्हीकल लोन में कितना है, 58.99% का। अच्छा खासा जंप लगा है इस लोन में, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस NPA कितना है, 2.69 है, और नेट NPA कितना हो गया, 0.50%, मतलब 39 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज़ किया है। जितना कम NPA होता है उतने अच्छी माना जाता है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। PCR की बात किया जाए तो PCR में 96.69 है। PCR एक्सेल की बात किया 18.95% का ग्रोथ बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे 1.92% का, ठीक है। अब क्वार्टर में देखिए 33.48% का। देखिए FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर, QTR का मतलब क्वार्टरली है, ठीक है। इन्होंने दोनों मतलब कंपेयर करके आपको एक जस्ट पेज पे इन्होंने शो कर दिया है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखिए फाइनेंशियल ईयर में कितना, 47.80%, मतलब आने वाले टाइम में स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, जिसका रिजल्ट इस तरह का आ रहा है। मतलब कहने का मतलब रिजल्ट जब अच्छा हो तो शेयर में भी अच्छा खासा जंप लगता है। अगेन हम बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली देखेंगे 23.98% का अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है। वहीं बात करते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात किया जाए 34.91% है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात किया जाए 18.88% है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा समराइज़ करके जस्ट एक पेज में सब कुछ बता दिया है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना जंप लगाया, सब कुछ डिटेल में यूको बैंक ने किया। क्योंकि मैंने जितना भी यहाँ पे रिव्यू किया फाइनेंशियल ईयर, जितने भी Q4 रिजल्ट डिस्कस किया किसी भी बैंक का या कंपनी का, सबसे अच्छा मुझे यूको बैंक का लगा। यूको बैंक छोटी सी बैंक है, बट देखेंगे तो सबको यहाँ पे फेल कर दिया डिजिटलाइजेशन के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक समराइजेशन भी है, ये समराइज़ है, ठीक है। आप इसको डिटेल में भी देखना चाहते हैं तो डिटेल में भी देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे इन्होंने डिटेल में भी डिस्क्राइब किया है नीचे, सब कुछ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने पूरा मतलब बैंक ने सब कुछ डिटेल में यहाँ पे समराइज़ करके दिया कि माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में कहाँ पे इन्होंने MSC प्रोफाइल में कहाँ पे लोन कितना बांटा और कितना इनकम जनरेट हो रहा है, सब कुछ डिटेल में इन्होंने दे दिया है। ग्राफ के जरिए सब कुछ शो कर दिया, और किस कंपनी में कौन से NBFC में कहाँ पैसे बांटे हैं, कौन से PSUs कंपनी में कितना पैसे बांटे हैं, नॉन PSUs में कितना बांटे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में कितना बांटे, मतलब सब कुछ डिटेल में कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल पेज में इन्होंने सब कुछ दर्शा दिया। इसे कहते हैं डिजिटलाइजेशन, इसे कहते हैं AI का यूज़ करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना अपने शेयर होल्डर के साथ, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी ने 35 पैसे या 56 पैसे के आसपास डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने 39 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो ये जो डिविडेंड कब मिलेगा आपको पता है, जब तक AGM मीटिंग में अप्रूवल ना आ जाए और रिकॉर्ड डेट का पता ना चल जाए, तब तक आपको पता है
रिकॉर्ड डेट जब आएगा तभी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तभी सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगा कि कब पैसे आपके 0.39 पैसे का डिविडेंड कब मिलेगा। ठीक है, तभी मिलेगा जब आपके पास इस बैंक का स्टॉक आपके अकाउंट में होगा रिकॉर्ड डेट से पहले। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।